तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही स्कूल आते थे वो लोग, स्कूल की टाइमिंग थी 7:30, ठीक है, यानी 7:30 की टाइमिंग थी। तो वो लोग उससे पहले ही आ जाते थे क्योंकि उन लोगों को जामुन खाने होते थे स्कूल में तोड़कर। तो एक दिन क्या हुआ कि जब कुसुम कुसुम जो है वो स्कूल आई तो उसने क्या देखा कि 8 बज गए हैं, गुलफ्शा अभी तक क्यों नहीं आई। वो क्लास में बैठी पर उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था, किसी भी पीरियड में उसका दिल नहीं लगा। ना उसने लंच किया, ना उसने पढ़ाई की, ना उसने कोई गेम खेला। वो बस यही सोच रही थी कि जैसे ही बैल बजे, जैसे ही घंटा बजे, मैं फ़ौरन घर के लिए जाऊं और उससे मिलूं कि वो कैसी है और क्या हुआ है, वो आज स्कूल क्यों नहीं आई। एक्चुअल में ये दोनों स्कूल पढ़ाई के इंटेंशन से नहीं, एक दूसरे के लिए जाते थे, क्योंकि कुसुम को मतलब होता था सिर्फ गुलफ्शा से, गुलफ्शा को मतलब होता था सिर्फ कुसुम से। मतलब वो वाला मतलब नहीं कि वो मतलबी वाला मतलब ये होता था कि उन दोनों को अपनी फ्रेंडशिप और गहरी करनी थी, उन दोनों को और ज़्यादा समय देना था खुद की दोस्ती के लिए। तो वो अपनी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के साथ हमेशा रहती थी। जब उस दिन गुलफ्शा नहीं आई तो कुसुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि वो क्यों नहीं आई। क्योंकि कभी उसने, जिस दिन वो नहीं आ रही होती है उस दिन कुसुम भी नहीं आती है स्कूल, और जिस दिन कुसुम नहीं आती है उस दिन गुलफ्शा नहीं आती है स्कूल। तो उस दिन बिना बताए गुलफ्शा स्कूल नहीं आई तो कुसुम को बहुत टेंशन हो रही थी। फिर उसने सोचा कि जैसे ही बैल बजे मैं फ़ौरन घर जाऊं और उससे पूछूं कि वो आज स्कूल क्यों नहीं आई। तो क्या हुआ कि कुसुम गई, जैसी ही बैल बजी फ़ौरन वो उठी और फ़ौरन घर के पास भागती भागती आई। उसका घर सबसे पहले पड़ता है, उसके बाद गुलफ्शा का पड़ता है। तो पहले वो अपने घर गई, जब वो अपने घर गई फ़ौरन उसने यूनिफॉर्म उतारी, उसने लंच भी नहीं किया था, बैग ऐसे ही फेंक दिया और वहाँ से निकली तुरंत, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, फ़ौरन निकली और जाकर गुलफ्शा के घर पहुँच गई। जब कुसुम ने गुलफ्शा को देखा कि वो कंबल ओढ़ कर लेटी है, वो भी इतनी गर्मी में, तो वो फ़ौरन उसने उसका कंबल हटाया और उससे पूछा कि आज तू स्कूल क्यों नहीं आई। तो गुलफ्शा ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, मुझे बुखार है बहुत तेज़, उसने ऐसे बोला। तो गुलफ्शा की जो अम्मी थी उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, इसकी तबीयत ख़राब थी इसीलिए वो आज स्कूल नहीं आई। कुसुम ने उसे फ़ौरन गले से लगाया उठाकर, जैसी वो नीचे लेटी थी उसे अपने हाथों से ऐसे उठाकर बिठाया और फ़ौरन उसे गले लगाया, और गले लगाने के बाद उससे बोली कि देख, अगर तुझे स्कूल नहीं आना हुआ करे तो तू मुझे बता दिया कर, मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी, आज मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ था। और वो साथ में उसके लिए अचार भी लाई थी। तो फीवर हो रहा था उसे, लेकिन गुलफ्शा की अम्मी ने मना किया था कि अचार मत खाना, खट्टी चीज़ें बुखार में नहीं खाते हैं। फिर भी गुलफ्शा को ये सारी चीज़ें कहाँ पता थी। जैसे ही उसकी अम्मी वहाँ से गई वैसे ही फ़ौरन गुलफ्शा और कुसुम लग गई अचार खाने में। फिर उसके बाद कुसुम ने खाना नहीं खाया था। जब गुलफ्शा ने पूछा कि तूने खाना खा लिया, कुसुम ने बोला नहीं, तो गुलफ्शा और कुसुम ने दोनों ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर उन दोनों ने लेटे ही लेटे, क्योंकि गुलफ्शा को हो रहा था फीवर, कुसुम भी उसके पास। गुलफ्शा ने बोला कि चल ठीक है, रात हो रही है। तो उसने, कुसुम ने बोला हाँ रात हो रही है, मैं घर जा रही हूँ और देख कल सुबह स्कूल आ जाइयो। तो उसने बोला चल ठीक है, मैं सुबह स्कूल आ जाऊँगी। जब नेक्स्ट डे वो जो गुलफ्शा थी वो स्कूल गई तो कुसुम और गुलफ्शा एक साथ उन्होंने जामुन तोड़े। फिर उसके बाद अच्छे खासे लंच में लंच किया, मस्ती की, खूब ज़्यादा अच्छे एंजॉय किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब एक लड़की थी जो गुलफ्शा से बात कर रही थी एज ए नॉर्मली, उसकी क्लासमेट थी। तो कुसुम को ये बात अच्छी नहीं लगी कि गुलफ्शा उससे हंस के बात क्यों कर रही है। वही गुलफ्शा उससे हंस के बात क्यों कर रही है। जेलसी फील होती है ना बेस्ट फ्रेंड में और अदर फ्रेंड में या क्लासमेट में। अगर ज़रा सा कोई थोड़ा सा भी हंसी मजाक हो तो बेस्ट फ्रेंड कैसे जल जाती है, ओफो मेरी दोस्त से कैसे बात कर रही है। तो ऐसा ही वहाँ पर हुआ। वो उसे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी कुसुम को कि गुलफ्शा ऐसे बात क्यों कर रही है। तो कुसुम ने गुलफ्शा से कुछ नहीं कहा, उसने बस देखा नॉर्मली, लेकिन गुलफ्शा का ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था।
वो तो नॉर्मली उससे बात कर रही थी। तो क्या हुआ कि जब छुट्टी हुई तो गुलफ्शा के साथ वो लड़की भी छुट्टी में चल रही थी और कुसुम भी थी। कुसुम को उसकी हरकत अच्छी नहीं लग रही थी उस लड़की की। उसने गुलफ्शा का हाथ पकड़ा और ख़ुद बीच में आ गई। तो गुलफ्शा कहने लगी कि क्या हुआ कुसुम, ऐसा मुंह क्यों बन रहा है तेरा? तो कुसुम ने बोला कि कुछ नहीं। तो उसने उससे कहा कि ले इमली खाएगी? तो गुलफ्शा ने बोला कि नहीं मेरे पास तो है, तू खा ले। तो उस दिन गुलफ्शा ने उससे थोड़ा रूडली बात की, रूडली भी नहीं, उसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन जो कुसुम थी वो ये सब सोच के चल रही थी कि शायद मेरी दोस्ती कम हो गई और वो लड़की एक दिन में ही इतनी बेस्ट फ्रेंड हो गई उसकी। तो इतनी सी उम्र में सोचिए, फर्स्ट क्लास में है और फर्स्ट क्लास में ही हाफ लास्ट ईयर चल रहा है, मतलब फर्स्ट क्लास में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उस टाइम की बात है। तो वो टाइम चल रहा था और उन दोनों में पढ़ाई से रिलेटेड तो कुछ नहीं, वही आ से अनार, का से कबूतर, खा से खरगोश, आ से गया तक, 1 से लेके 50 तक गिनती, रिवर्स काउंटिंग, यही सब चीज़ें होती थी। लेकिन फ्रेंडशिप में इतनी अक्लमंदी आ गई थी कि जेलसी फील होती थी। ये पता चल गया था उनके कि जेलस क्या होता है, जलन क्या होती है। फिर क्या हुआ कि कुसुम सबसे पहले घर आता है कुसुम का। तो कुसुम ने यह सोचा कि मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मैं गुलफ्शा को ना छोड़ दूँ, क्योंकि गुलफ्शा के साथ उसकी क्लासमेट भी चल रही थी। तो कुसुम को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी उससे। उसने ये सोचा कि गुलफ्शा से उसने बोला कि मैं तेरे घर तक चलूँगी, तुझे छोड़ के फिर वापस आऊँगी। तो गुलफ्शा ने बोला अरे चली जा, तू क्यों थकेगी, धूप इतनी तेज़ हो रही है, चल घर पे जा, शाम को आइयो घर पे मिलेंगे। तो गुलफ्शा ने बोला कि कुसुम ने बोला नहीं मैं तुझे छोड़ के वापस घर आ जाऊँगी, फिर आऊँगी शाम में। तो गुलफ्शा ने बोला ठीक है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन उसके जो क्लासमेट थी वो तो नॉर्मली उसके साथ थी, पर कुसुम को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। जब तक वो लड़की अपने घर नहीं चली गई तब तक कुसुम को तसल्ली नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब गुलफ्शा घर पे गई तो उसने ये बोला